नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, संगठित हो जाओ, एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन करना क्या है लक्ष्य नहीं मालूम है कि क्यों एक होना है और काम क्या करना है। सिर्फ एक हो जाइए। और तमाम संगठन ऐसे आजकल कार्यरत हैं जैसे बरसात में घूर के ऊपर एक घूर होता है जहाँ पे घर का राख कचरा या गोबर वगैरह हम लोग डालते हैं, उसको घूर कहते हैं। जैसे घूर पे कुकुरमुत्ता बरसात में पैदा होता है, वैसे ही संगठन पैदा हो गए हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा संगठन हिंदूवादी हो गए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संगठन क्षत्रिय राजपुताना वाले हो गए हैं, ब्राह्मण समाज वाले हो गए हैं, दलित समाज वाले हो गए हैं, ओबीसी वाले हो गए हैं। तमाम संगठन खुले हुए हैं। और मुसलमानों के भी संगठन हैं, क्रिश्चियन ईसाइयों के भी संगठन हैं, तमाम संगठन हैं। लेकिन किसी के लक्ष्य नहीं मालूम है कि एक करना क्या चाहते हैं और संगठन क्यों बना रहे हैं। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पोस्ट देखिए उनके, और उनके जो परिकल्पना है उसको समझने की कोशिश करिए तो चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा करना ही इनका उद्देश्य लगता है। कि जैसे इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह समाज में वैमनस्यता का प्रभाव कायम रहे। सामाजिक सौहार्द की तरफ इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है कि नहीं हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हमें जातीयता दूर करनी है, अपने यहाँ से विद्वेष की भावना दूर करनी है। हिंदू मुसलमान ये सब जितने भी बातें हैं इन सबको जागरूक करके किसी तरह से पूरा देश के प्रति समर्पण रहे। सबका देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, विकास सर्वोपरि है, शिक्षा सर्वोपरि है, रोजगार सर्वोपरि है। इन सब चीज़ों से कोई औचित्य नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक हो जाइए, बाकी जो है वो देखेंगे। आप लोग एक हो जाइए और सबके हाथ में तलवार होनी चाहिए। ऐसी एकता चाहिए कि जो हमारे समाज के ऊपर आंख उठा के देखेगा हम उसका आंख फोड़ देंगे, नहीं अतड़ी निकाल लेंगे तलवार घोंप करके। लेकिन एक रहना है, अच्छे काम करना है कि नहीं करना है वो नहीं मालूम, लेकिन बुरे काम के लिए एक हो जाइए। हम सताए हुए हैं, इस 70 साल से सरकारें जो चल रही हैं इसमें हम सताए हुए हैं क्योंकि हमारे लिए कोई अधिकार नहीं था। ऐसा इन संगठनों का मानना है कि पूर्व की सरकारों ने सब मुसलमानों को दे दिया और अब की सरकार जो है वो सब हिंदुओं को दे रही है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि चाहे पूर्व की सरकार हो या अभी की सरकार हो, सबका जो भी संचालन का व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए और होता भी आया है मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ मामले में आरक्षण जैसी कुरीतियाँ हैं जो कि हिंदुओं को 4-5 भागों में बांट दिया, फिर भारतीयों को 4-5 भागों में बांट दिया, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित बनिया लाला। उसमें तमाम तरह तरह की जातीयता का भेदभाव 70 सालों से आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी सरकार ने जातीयता खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया हो। उल्टा सबने जातीयता को बढ़ावा देने के लिए, इंसानों को जातियों में बांटने के लिए ही कार्य किया है और उसके लिए बराबर व्यवस्था किया है। कहते हैं हिंदू हैं, हिंदुओं को 4-5 भागों में बांट दिया कि आप सवर्ण हैं, आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं और तमाम तरह तरह की बातें हैं। अगर इनको एक करना है समाज को तो ये सब दर्जा इनको समाप्त करना चाहिए था। जात प्रमाण पत्र की व्यवस्था खत्म करनी चाहिए थी कि सब ये कहें तो जात क्यों है। आदमी के संस्कार के लिए काम करना चाहिए था, शिक्षा के लिए काम करना चाहिए था और काफ़ी कुछ काम है जो कि समाज के लिए सामाजिक ढंग से करना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो है कोई इसका मतलब नहीं है। और अब जो है बीते कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ये विभाजन जो है काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है।
मैं देख रहा हूँ मित्रों कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए 9वीं 10वीं के छात्र संगठन में ज्वाइन हो रहे हैं। जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, खुद अपने बारे में फैसला लेने का अधिकार नहीं है, वो करना क्या चाहते हैं उनको इसका ज्ञान नहीं है, वो संगठन में जुड़े हुए हैं और झंडा लेके घूम रहे हैं संगठनों के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जिनको संगठन का काम होता है कि बच्चों को प्रेरित करके जो स्कूल न जाने वाले हों उनको स्कूल भेजा जाए, उनके पढ़ाई लिखाई में मदद किया जाए, उनको कॉपी किताब की व्यवस्था की जाए, जो कमी है जो उनके शिक्षा के आड़े आ रहा है उसकी व्यवस्था की जाए कि बच्चा अनपढ़ न रह जाए। मेरे भारत का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं चाहिए। संगठन का ये काम होता है। मेरे भारत देश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। संगठन का ये काम होता है। मेरे देश में कोई भी व्यक्ति बीमार न हो और बीमारी से मरना नहीं चाहिए। संगठन का ये काम है कि उसको जीवन देना है, चाहे जैसे देना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। संगठन का ये काम है। हमारे देश में आपसी सौहार्द कायम रहे, संगठन का ये काम है। हाँ, लेकिन हमारे देश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे देश में संगठन बन रहे हैं, लोगों के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार है कि नहीं है, घर में खाने को है कि नहीं है, बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तमाम इतनी कुरीतियां फैला दिया है इन संगठनों ने कि सरकार को तो सब छोड़ करके पहले सभी संगठनों पर बैन लगा देना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन कुछ और होता है, करते कुछ और हैं। किसी भी संगठन में सदस्यता की उम्र होती है कि कम से कम 18 साल के ऊपर हों या 22 साल के लगभग हों, जो अपने बारे में खुद फैसला कर सके। मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तब किसी संगठन में जाने उनको कुछ सोचने समझने की शक्ति आती है कि हमें क्या बोलना है, क्या डोलना है, समाज का संचालन कैसे करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसका ज्ञान ग्रेजुएशन के बाद ही आता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 9वीं 10वीं के लड़के संगठन से जुड़ रहे हैं। वो किस तरह के संस्कार पा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और संगठन वाले क्या करवाना चाह रहे हैं। इतनी अराजकता हमने कभी नहीं देखी है जितनी कि अब देख रहा हूँ, और सांगठनिक तौर पे देख रहा हूँ। और इस पर कार्रवाई न करके सरकार जो है अपने जिम्मेदारी से दूर हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इन संगठनों पर कार्रवाई करे, लेकिन क्या करोगे। राजनीतिक पार्टियों में भी तो वही हाल है, वो भी तो एक संगठन है, उनके यहाँ भी वही हाल है कि क्या घर में क्या कंडीशन है मालूम नहीं है, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और उनको नहीं मालूम कि ये राजनीति उनके जीवन में उजाला नहीं लाएगी, क्योंकि अशिक्षित और अनपढ़ों की राजनीति हमेशा गर्त में लेके जाती है। कभी भी शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये जरूरी है आदमी के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, समाज में सामंजस्य कायम हो, एक दूसरे के सुख दुख में पहले लोग काम आते थे, वो काम आने चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन लोग आज इतना पता नहीं क्या इनको मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को बरगला करके संगठन में जोड़ रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे वो लोग नारे लगा रहे हैं, तरह तरह के उन्माद फैला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, अगर फेसबुक खोल दीजिए तो फेसबुक पे विचारों का प्रवाह नहीं है, गंदगी का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह नहीं है। उस पे हिंदू मुसलमान चल रहा है, कहीं भी भारतीयता या भारत दर्शन की झलक नहीं मिल रही। वो हिंदू है हम उसको नहीं, मुसलमान कहता है वो हिंदू है हम उसको नहीं रहने देंगे, हिंदू कहता है वो मुसलमान है हम उसको नहीं रहने देंगे। कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। एक होकर के क्या करोगे। आप लोग जानते हो कि जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं वो सभी भारतीय हैं। एक होना है तो सब लोग एक हो जाओ, पूरे भारतीय एक हो जाओ, कुछ करो, अच्छा करो, शिक्षा के क्षेत्र में करो, रोजगार के क्षेत्र में करो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करो, हर क्षेत्र में डंका बजा दो, लेकिन कुछ अच्छा करो जिससे लगे कि हमारा देश विकास कर रहा है। हमारा देश ये इस तरह का विकास आज मैं देख रहा हूँ। बीते कुछ सालों से या महीनों से लोग जो है काफ़ी प्रेशर में हैं, लोगों का जीवन जीना दूभर हो गया है, ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है, इतना क्राइसिस चल रहा है,
रोजगार के क्षेत्र में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, धंधे चौपट हो रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। जिनसे जीवन चलने वाला है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन एक उन्माद फैलाया हुआ है चारों तरफ और लोग उन्मादी हो गए हैं। ये उन्माद से संसार का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा, हमारा भला नहीं होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उन्मादी मत बनिए, उन्माद मत फैलाइए, बच्चों को मत बरगलाइए, उनके भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोगों से मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा लगे कि अभाव की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाला है तो 100, 200, 500 रुपया लगा करके उसकी मदद कीजिए, उसको पढ़ने में मदद कीजिए, क्योंकि जब वो शिक्षित होगा तो कुछ न कुछ अच्छा करेगा। इसके लिए उसकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी समाज की है, सबकी है, हमारी है, आपकी है, खाली उसके माता पिता की नहीं है। इसके लिए आप लोग स्कूलों में जाइए, पता कीजिए किस बच्चे को क्या कमी है, जितना संभव हो आप स्कूल में डोनेट करके मदद कर दीजिए, स्कूल से रसीद ले लीजिए, उस बच्चे के नाम पे डोनेट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।